Hello everyone, this is Chitralekha and I welcome you all on my channel Study with Chitralekha। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस की जानकारी जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। तो आज की क्लास में मैं एक नई सीरीज़ लेकर के आई हूँ जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान और इंडियन पॉलिटी और राज्य व्यवस्था पर होने वाली है। तो आज की ये पहली क्लास है। इस क्लास में हम भारतीय संविधान के भाग, विषय और उनसे जुड़े हुए अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे। जनरली होता क्या है कि हम लोग अनुच्छेद तो पढ़ लेते हैं और ये भी हमें पता होता है कि किस अनुच्छेद में क्या लिखा है, लेकिन हमारे दिमाग से कभी कभी ये स्लिप कर जाता है कि ये वाला अनुच्छेद कौन से भाग में आने वाला है और इस किस विषय के अंतर्गत आने वाला है। तो जब भी इस से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं तो या तो वो हमें स्किप करने पड़ते हैं या फिर वो गलत हो जाते हैं। तो आज की ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास जो जनरली छूट जाती है, मैं पहली क्लास में आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कि जिससे कि इस तरीके का कोई भी प्रश्न जब भी आपसे टकराए तो वो आपसे छूटे नहीं और आपको 100% मार्क्स दे करके जाए। चलिए तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला अनुच्छेद जो है वो हम सभी जानते हैं, संघ और राज्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और पहला भाग भी जो है संघ और राज्य क्षेत्र का है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने 3 कॉलम बनाए हैं। पहले कॉलम में मैंने भाग लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4 अप टू 22 तक, और दूसरे में मैंने विषय लिखे हैं, तीसरे में उससे जुड़े हुए मैंने अनुच्छेद लिखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज अब ये वाली क्लास हम शुरू करते हैं। तो भाग 1 में है संघ और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक है ये। भाग 2 में है नागरिकता, जिसे सिटीजनशिप कहते हैं। और मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि संविधान अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई सारी चीज़ें अगर आप बाईलिंगुअल पढ़ते हैं दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हिंदी की लैंग्वेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा टफ होती है, क्लिष्ट होती है, तो इजीली उसको अंडरस्टैंड करना है तो हमें इंग्लिश के टर्म्स पता होने चाहिए। तो आई विल ट्राई कि मैं जो भी चीज़ें हैं वो मैं बाईलिंगुअल एक्सप्लेन करूँ, आप लोगों को बाईलिंगुअल बताऊँ। ठीक है, अगला है नागरिकता। नागरिकता भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक, जिसे कि हम सिटीजनशिप कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा भाग 3 में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं इनको। ये है हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला हम देखेंगे, अगला है भाग 4। भाग 4 में क्या आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, जिन्हें हम DPSP कहते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक होते हैं ये। और नेक्स्ट है भाग 4 का, इसमें मौलिक कर्तव्य हैं जिन्हें हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं। ये 51 का में आते हैं और ये 46 अमेंडमेंट जो हुआ था उसके द्वारा संविधान में अंतः स्थापित किए गए थे अर्थात जोड़े गए थे। ठीक है, नेक्स्ट जो भाग है वो है भाग 5। इसके अंतर्गत आती है संघ सरकार। ये है अनुच्छेद 52 से 151 तक। इसके अंतर्गत 5 अध्याय हैं जिनको हम एक एक करके देखेंगे। पहला अध्याय है जो है कि कार्यपालिका, ये संघ की कार्यपालिका की बात कर रहा है अर्थात केंद्र सरकार की बात कर रहा है। ये अनुच्छेद 52 से 78 तक है। अध्याय 2 संसद के लिए बताता है। संसद 3 अवयवों से मिलकर के बनी होती है। पहला होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर के हमारी संसद बनी होती है। तो ये अनुच्छेद 79 से 122 तक है। तीसरा है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। ये अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आता है। अध्याय 4 में है संघ की न्यायपालिका अर्थात सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये अनुच्छेद 124 से 147 तक आता है। और अध्याय 5 में जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग बोलते हैं, ये अनुच्छेद 148 से 151 तक आता है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। भाग 6 देखेंगे। भाग 6 में क्या है, भाग 6 में राज्य सरकारों की बात कही गई है। भाग 6 में राज्य सरकारें आती है जिसे स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। इसके 5 अध्याय हैं। इसके भी पहला अध्याय जो है ये साधारण है, इसमें साधारण बातें कही गई हैं। इसमें अनुच्छेद 152 के अंतर्गत। अध्याय 2 राज्य की कार्यपालिका है, अनुच्छेद 153 से 167 तक। अध्याय 3 राज्य का विधानमंडल है, 168 से 212 तक। अगले अध्याय पे देखते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे अध्याय 4। अध्याय 4 में क्या है, राज्यपाल की विधायी शक्तियों की बात की गई है। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ अनुच्छेद 213 में है। और अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट्स की बात बोली गई है, अनुच्छेद 214 से 232 तक। अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय, अनुच्छेद 233 से
237 तक, ठीक है। नेक्स्ट है भाग 7। भाग 7 में राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची खंड खा ये निरसित है, अर्थात इसको डिलीट कर दिया गया है। अनुच्छेद 238 ये कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीटेड है, ठीक है। अब अगले पे देखेंगे। अगला है संघ, राज्य, क्षेत्र और या इसे केंद्र शासित प्रदेश भी बोलते हैं, जिसे कि हम यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। यूनियन टेरिटरी भाग 8 के अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 239 से 242 तक, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है भाग 9। भाग 9 में आती हैं पंचायतें, जो कि 72वें संविधान संशोधन 992 के द्वारा अंतः स्थापित की गई हैं। और इसके जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243 से 243 तक। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपको कोई ऐसा अनुच्छेद दिखाई दे जिसके आगे नंबर हो और ब्रैकेट में कैपिटल लेटर्स में ए से लेकर जेड तक का कोई लेटर लिखा हो, या फिर हिंदी में आ से लेकर के क से लेकर करके ज्ञा तक का कोई लेटर लिखा हो, उसमें आ भी हो सकता है, ठीक है, तो वो जो भी अनुच्छेद होता है वो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया होता है। ये एक जनरल सी बात है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगला भाग हम देखेंगे 9 का है, जो कि नगर पालिकाएँ हैं। ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 243P से 243ZG तक है ये। और यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि इन दोनों अमेंडमेंट्स को ट्विन अमेंडमेंट कहा जाता है। कभी कभी ये पूछ भी दिया जाता है, ट्विन अमेंडमेंट या जुड़वा अमेंडमेंट संशोधन, संविधान संशोधन किसको कहते हैं, तो यही जो है ट्विन अमेंडमेंट कहलाता है, ठीक बात है। अब आगे देखेंगे। अगला है 9गा। भाग 9गा में है हमारी सहकारी समितियां, जो कि 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा अंतः स्थापित की गई हैं। और इसके जो अनुच्छेद हैं वो 243ZH से लेकर के 243ZT तक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है भाग 10। इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों की बात बोली गई है, और ये अनुच्छेद 244 से 244 का तक है, ठीक है। भाग 11 में आता है संघ और राज्य संबंध। इसके अंतर्गत 2 अध्याय हैं, अनुच्छेद 245 से 263 तक है ये। पहला अध्याय विधायी संबंध बताता है और दूसरा अध्याय प्रशासनिक संबंधों की बात करता है। अनुच्छेद 255 से 263 तक है ये। अब नेक्स्ट देखेंगे हम। अब जो नेक्स्ट भाग है वो है भाग 12। भाग 12 के अंतर्गत वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद आते हैं, जिन्हें कि हम फाइनेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स बोलते हैं। और इसके जो है 4 अध्याय हैं, ठीक है। ये अनुच्छेद 264 से 300A तक है, ओके। अध्याय 1 में है वित्त, जिसे हम फाइनेंस बोलेंगे। अध्याय 2 में है ऋण, अर्थात बोरोइंग्स आएगा यहाँ पे। और अध्याय 3 में जो है संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद हैं। अध्याय 4 में ही भाग 12 में संपत्ति का अधिकार होता है, जिसे अनुच्छेद 300 का कहा जाता है, इसे 300A भी कहेंगे, ठीक है। अभी कभी ये सवाल भी पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम्स में आता है, ज़्यादातर एग्जाम्स में ये आया है, संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो हम बता देते हैं अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत है। लेकिन यदि कभी ये सवाल फंसता है कि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का कौन से भाग में आता है और किस अध्याय के अंतर्गत आता है, तो हम कहेंगे कि भाग 12 अध्याय 4 के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके फंसने नहीं चाहिए, इसलिए इस क्लास को आप बहुत ध्यान से देखते चलिए और मेरे साथ अंत तक बने रहिए। अगली क्लास है, अगला जो भाग है वो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, अनुच्छेद 301 से 307 तक। भाग 14 बात करता है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जिसके अंतर्गत यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी आता है। यह अनुच्छेद 308 से 323 तक है। इसके 2 अध्याय हैं। अध्याय 1 में सेवाएं हैं और अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग है। जो सेवाएं हैं वो 308 से 14 तक डिस्क्राइब की गई हैं, और जो लोक सेवा आयोग है वो 315 से 323 तक डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। अब भाग 14 का आता है। 14 का जो है ये भी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। और 14 का में आते हैं अधिकरण, जिसे हम ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं, और 42वां संविधान संशोधन 976 में किया गया था, ठीक है।
अनुच्छेद 323 का से लेकर 323 खा में ट्रिब्यूनल्स की बात बोली गई है। अब भाग 15 जो है, भाग 15 निर्वाचन को बताता है, निर्वाचन अर्थात इलेक्शंस, और इलेक्शंस 324 से 329 का तक है, ठीक है। भाग 16 में आता है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, जो कि अनुच्छेद 333 से 342 तक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट भाग पे, देखेंगे कि आगे क्या है। तो अब हम अगले भाग पे चलते हैं। अगला भाग जो है भाग 17। भाग 17 क्या बात करता है? भाग 17 राजभाषा के बारे में बात करता है, जो कि अनुच्छेद 343 से 351 तक है। इसके अंतर्गत 4 अध्याय हैं। अध्याय 1 संघ की भाषा की बात करता है 343 से 344। अध्याय 2 है प्रादेशिक भाषाएं, अनुच्छेद 345 से 347 तक। अध्याय 3 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा के लिए ये बताता है, अनुच्छेद 348 से 349 तक। अध्याय 4 है, उसमें विशेष निर्देश दिए गए हैं 350 से 351 तक, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। अगला जो भाग है वो भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। भाग 18 आपातकालीन उपबंध, जिसे हम इमरजेंसी प्रोविजंस कहते हैं, 352 से 360 तक। इसमें आपातकाल के प्रकार बताए गए हैं, आपातकाल किन किन स्थितियों में लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है, और वित्तीय आपातकाल के बारे में भी भाग 18 में बताया गया है, ठीक है। आगे चलेंगे भाग 19। भाग 19 में मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, जिन्हें हम प्रकीर्णन बोलते हैं हिंदी में, और 361 से 367 तक। भाग 20 जो है वो संविधान संशोधन की बात करता है, ध्यान दीजिएगा, और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। संविधान संशोधन की बात करता है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। भाग 21 जो है वो बात करता है अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंधों की, जो कि 369 से 392 तक है। अगला देखेंगे, अगला जो भाग है वो हमें बताता है कि संक्षिप्त नाम, भाग 22 की बात कर रहे हैं, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिगत पाठ और निरसन, इसके बाद इसमें बताया गया है। ये अनुच्छेद 393 से 395 तक है। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही रखेंगे, और आज हमने देखा कि संविधान में कौन कौन से भाग हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से विषय हैं, उनके अंतर्गत कितने अध्याय हैं, और कौन से विषय में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, ठीक है। अब अगली क्लास में हम इसी के आगे बढ़ेंगे और महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे, अनुसूचियाँ पढ़ेंगे। तो यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो इस पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपके कुछ सजेशन है इस सीरीज़ से जुड़े हुए तो वो भी मुझे बताइए, जिसके अनुसार मैं अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर सकूं और आपके लिए इम्पॉर्टेंट कंटेंट लेकर के आ सकूं, ठीक है। तो मेरी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू सो मच।